हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पेट्स केयर इन्फो में। दोस्तों, आज जो वीडियो बना रहा हूं वो बहुत ही सीरियस मैटर पे है, क्योंकि जो हम पेट्स लवर हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और मोस्टली ये है कि इस वक्त ये एक डिज़ीज़ है जो कि कैनाइन पार्वो वायरस के नाम से है। तो मोस्टली आप से लोगों में से बहुत सारे लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए हैं, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में नए डॉग्स लिए हैं, नए पेट्स लाए हैं अपने घर में। और मोस्टली उन लोगों के लिए है जो छोटे पेट्स लाए हैं, अभी बच्चे हैं, 40 डेज़ के, 45 डेज़ के हैं और वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन डॉग्स का। तो ये उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो मैं चाहता हूँ अगर आप लोगों को इसके बारे में पता हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी अपना डॉग लॉस करे, क्योंकि बहुत जल्दी अभी हम हाल फिलहाल में मेरे कई दोस्तों ने अपने पेट्स को खोया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि ये कैसे होती है बीमारी, कैसे आपके डॉग को लगेगी और इसके सिम्टम्स क्या है और प्रिकॉशंस इसमें आपको क्या क्या लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बीमारी आपके डॉग में किस तरीके से होगी। तो दोस्तों, पहले तो ये बीमारी का नाम है कैनाइन पारो वायरस डिजीज़। तो ये आपके डॉग में इस तरीके से लगेगी। मान लीजिए कि आपका डॉग है जो कि हेल्दी डॉग है, और आप अपने डॉग को किसी दूसरे डॉग के पास ले जाते हैं जो कि इस वक्त बीमार है। तो ये बीमारी ऐसी है कि मात्र उसके पास जाने से ही ये बीमारी आपके डॉग को बहुत ही आसानी से लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने डॉग को बीमार डॉग के पास बिल्कुल नहीं जाए, कि उसके कांटेक्ट में ना आए वो डॉग, या उसके पास बिल्कुल मत ले जाइए आप अपने डॉग को। अच्छा दोस्तों, दूसरा इसमें है कि अगर मान लीजिए कोई डॉग है, आप लोग मोस्टली होता है कि हम डॉग रखते हैं पेट, तो उसके बाद उसको घर पे हमेशा नहीं रखते हैं, सुबह शाम में वॉक के लिए बाहर ले जाते हैं। तो उस वक्त भी ये बीमारी एक रीज़न और है कि अगर मान लीजिए आप डॉग के कांटेक्ट में नहीं आता है, लेकिन अगर कोई डॉग है जिसको ये वायरस हो रखा है और उसने अगर कहीं पर पॉटी वगैरह किया है और आपका डॉग उस जगह पे जाता है, तो उस जगह को स्मेल करता है वहाँ पर, तो भी ये वायरस आपके डॉग को लग जाएगा और आपका डॉग बहुत जल्दी से ही बीमार हो जाएगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो नए पेट्स अगर आपने रखे हैं तो कोशिश कीजिए अभी कुछ दिन तक कि आप उनको अपने घर में ही रखें। अगर आपके पास स्पेस है तो वहाँ पर छोड़ दीजिए। थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको मैनेज करने में, बट अगर आपने नया पेट लिया तो इतना तो आपको सेक्रीफाइस उसके लिए करना ही पड़ेगा। अच्छा दूसरा दोस्तों, एक तरीका और है जिससे आपको आपके पेट को ये बीमारी हो जाती है। तो वो है, अगर मान लीजिए आप किसी जगह पे जाते हैं और वहाँ पर बीमार डॉग है, तो भी ये बीमारी आपके साथ भी आ जाती है। आप लोगों के शूज़ में वायरस ये लग जाता है और आपके कपड़ों में चिपक जाता है। फिर आप जैसे ही घर में आते हैं तो आपका जो भी डॉग है वो फट से आपके पास आता है, खेलने लग जाता है आपके साथ में, और आपको स्मेल करने लग जाता है, सूंघने लग जाता है। तो उस तरीके से भी ये बीमारी आपके डॉग को लग जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप बाहर कहीं गए हैं तो आप वापस आते ही सबसे पहले आप अपने शूज़ अलग निकाल दीजिए। जो आप कपड़े गए हैं उनको चेंज कीजिए, नए कपड़े पहनिए और उन कपड़ों को अलग कर दीजिए। ख़ास तौर पे इस वक्त जब बहुत तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है। अभी मैंने आप जैसे कि बताया, अभी मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने पेट्स खोए हैं। बहुत अच्छे डॉग्स थे उनके। अभी एक फ्रेंड था जिसका 3 साल की एक फ़ीमेल थी, और भी मेरे फ्रेंड्स थे। तो एक 2-3 ने अभी लॉस किए हैं अपने पेट्स। तो काफ़ी दुख की बात हो जाती है, क्योंकि इतने पेट्स को रखो, केयर करो और उसके बाद ये हो जाता है, तो एक बहुत ही दुख वाला ये बात है। अच्छा दोस्तों, और इसके अलावा कैसे हो जाती है मैं आपको बता सकता हूँ। सपोज़ आप किसी डॉक्टर के, वेटनरी के पास ले आते हैं, वैक्सीनेशन के लिए ले जाते हैं अपने डॉग को, तो वहाँ पर भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ कई तरीके के बीमार डॉग्स आते हैं और आपको पता नहीं लगेगा कि हाँ, आपको तो ये लगेगा मैं ले गया हूँ उसको मेडिकल के लिए, लेकिन जहाँ पर आप ले जाते हैं, जो टेबल होता है डॉक्टर्स का जहाँ पर वो ट्रीट करते हैं, डॉक्टर लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या होता है कि बीमार डॉग्स को उस टेबल पे रखते हैं, तो वहाँ पर भी वो क्या होता है, वो टेबल संक्रमण रहता है, उस पर उसका वायरस रहता है। तो अब जब दूसरा डॉग वहाँ पर आप रखेंगे तो वो बीमारी उसको आ जाएगी जल्दी से। तो आपको याद रखना है, आप जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो आपको ये करना है कि अपने डॉग को अपनी गोदी में रखना है। आप उसको नीचे नहीं रखेंगे, आप अपने गोद में रखेंगे। जो भी वैक्सीनेशन देते हैं, जो भी केयर डॉक्टर साहब बताते हैं जैसा भी है,
आप उसको अपनी गोदी में ही रख के ही सारी चीज़ें करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे तरीके थे जिनसे आपके डॉग को ये वायरस लग सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या सिम्टम्स आते हैं इसमें, आपके डॉग्स के क्या सिम्टम्स आप देख के पहचान सकते हैं कि हाँ मेरे डॉग को ये डिज़ीज़ हो गई है और अब मैं इसको वेटरनरी के पास जल्दी से लेके जाऊँ। तो दोस्तों इसमें है जैसे ही ये होता है तो आपके 2 से तीसरे 3 दिन में आपका डॉग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, उल्टियाँ करने लग जाएगा, दस्त होने लग जाएंगे उसको, कभी कभार दस्त और उल्टी के साथ उसको ब्लीडिंग भी होने लग जाती है, खून आता है उसका, और आपका डॉग डिहाइड्रेट हो जाता है, डिहाइड्रेशन में चला जाता है और एकदम सुस्त हो जाएगा आपका डॉग। कोई रिएक्शन नहीं आएगा, जैसे कि आप पहले देखेंगे कि हाँ आपके आते ही वो खेलने कूदने लग जाता था और अभी वो डॉग बिल्कुल ही ढीला हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ही आपको लगता है कि 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए डॉग ने खाना खाना छोड़ दिया बिल्कुल, तो आपको देर ना करते हुए तुरंत ले आना है। और दोस्तों ये बीमारी जो सबसे ज़्यादा है वो छोटे पप्स में हो रही है, जो अभी वैक्सीनेशन जिन डॉग्स की नहीं हुई है और जिनकी हो गई है उनको भी हो रहा है कई बार। मोस्टली ये 3 से जो 4 महीने के बच्चे हैं, पप्पी हैं आपके, उनमें ज़्यादा बीमारी ये हो रही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका डॉग जैसे सुस्त दिखता है, खाना छोड़ता है और वॉमिटिंग या लूज़ मोशन वगैरह करता है और 1-2 दिन हो गए हैं उसको, तो उसके बाद आपको देर ना करते हुए तुरंत आपको अपने वेटनरी के पास लेके जाना है जो आपके नियर बाय है और तुरंत उसका चेकअप कराना है दोस्तों। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और इस वक्त इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है ये वायरस, बहुत से पपीज़ हैं। अभी मैं हाल फिलहाल में 1-2 डॉक्टर्स के पास गया हूँ, वहाँ पर मेरे सामने 1-2 पपीज़ हैं जो जिनकी डेथ हुई है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं तक था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग लाइक करेंगे इस वीडियो को। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा और इन्फॉर्मेशंस नई लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।